गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे दूध पिलाने वाली माता के लिए आहार का आयोजन किस प्रकार किया जाए कि माँ और बच्चा जो है दोनों स्वस्थ रहे। समुचित पोषण जो है गर्भवती माता की अपेक्षा दूध पिलाने वाली माता के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जन्म के बाद कुछ समय तक शिशु केवल अपनी माँ के दूध से ही पोषण प्राप्त करता है। साधारणतः 6 से 9 माह तक शिशु माँ का दूध पीता है, इसलिए माता का आहार ऐसा होना चाहिए जिससे न केवल शिशु को ही पूर्ण दूध मिल सके बल्कि माता का भी पोषक तत्वों की आवश्यकता जो है वो पूरी हो सके। माँ के दूध की पौष्टिकता उसके आहार पर निर्भर करती है कि वो किस तरह का खाना खाती है। यदि माँ का आहार जो है पर्याप्त और पौष्टिक होगा तो माँ के दूध की जो मात्रा भी अधिक होगी, दूध भी पौष्टिक होगा। और पर्याप्त और पौष्टिक आहार न मिलने पर क्या होता है कि दूध कम पौष्टिक होगा, कम मात्रा में होगा, तो जिससे जो है बच्चा और माँ दोनों ही के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। अगर माता का आहार संतुलित नहीं होता तो शिशु क्या करता है कि माता की हड्डियों, तंतु और शरीर में जमा जो पोषक तत्व होते हैं वो अपने शरीर में खींचना शुरू कर देता है, जिससे माता का स्वास्थ्य क्या है बिगड़ जाता है। तो अब मतलब इसलिए क्या ज़रूरी है कि माता का जो है आहार कैसा हो, वो पौष्टिक होना चाहिए ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। अब हम देखते हैं कि दूध पिलाने वाली अवस्था में माता को है जो पौष्टिक आवश्यकता बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। फर्स्ट है कि माता की जो है उम्र और कार्य के अनुसार जो है सामान्य पौष्टिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। दूसरा, शरीर में जो है दूध के निर्माण के लिए पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। दूध की मात्रा को प्रभावित करने वाले से कौन कौन से तत्व है जो मतलब दूध की मात्रा को प्रभावित करते हैं कि किसी के जो है कई माताओं को दूध कम आता है या कईयों के जो है दूध पर्याप्त मात्रा में बच्चे को फीड करवा पाती है, वो कईयों के कम आते हैं। उसका क्या कारण हो सकता है? तो उसका पहला है कि माता का स्वास्थ्य का स्तर कैसा है, कि अगर माता स्वस्थ है, दूध पिलाने वाली स्त्री स्वस्थ है तो उसके शरीर में दूध की सही मात्रा पैदा होगी। अगर वो बीमार है तो दूध का स्त्राव जो है वो कम हो जाता है। दूसरा है कि माता का भोजन कैसा है। यदि माता का भोजन पौष्टिक है, अगर माता पौष्टिक आहार लेती है तो दूध का स्त्राव भी अच्छा होगा। यदि उसका आहार संतुलित नहीं होगा तो दूध जो है कम मात्रा में उत्पन्न होगा। नेक्स्ट है मानसिक परेशानी। यदि माता क्रोधित रहती है या किसी तरह की जो है माँ को परेशानी है, मानसिक रूप से वो परेशान है, कोई घर में कोई प्रॉब्लम है, या तो उस टाइम भी मतलब जो है या वो मानसिक रूप से कई बार क्या होता है कि दूध पिलाने के लिए तैयार नहीं है, तब भी दूध जो है ठीक मात्रा में नहीं बन पाता। नेक्स्ट है माता की आयु। माता की आयु अधिक है तो दूध की मात्रा भी कम पैदा होगी। नेक्स्ट है स्तनपान की अवस्था। स्तनपान की अवस्था मतलब पहले 6 महीने में दूध का स्त्राव जो है अधिक होता है और उसके बाद जो है कम होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। यदि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला जो प्रोलैक्टिन होता है अगर पर्याप्त मात्रा में पैदा होता है तो दूध का स्राव भी अच्छा होगा, ठीक होगा। अब हम देखते हैं कि माँ के दूध की संरचना कैसी होती है, कि माँ का जो दूध है 100 ml अगर दूध है तो उसमें कितने पोषक तत्व होते हैं। ऊर्जा जो है 65 कैलोरी होती है, प्रोटीन जो है 1.1 ग्राम, कैल्शियम 128 ग्राम, विटामिन ए 137 माइक्रोग्राम जो इंटरनेशनल यूनिट जो होती हैं, थायमीन 0.02 मिलीग्राम, राइबोफ्लेविन 0.02 मिलीग्राम, विटामिन सी जो है 3 ग्राम होता है। तो ये जो है माता के जो दूध होता है उसमें 100 मिलीलीटर दूध के अंदर ये सारे पोषक तत्व होते हैं। तो इन सब पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए माता को जो है पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं इस टेबल में दिया हुआ है कि दात्री महिला के लिए पौष्टिक आवश्यकताएं कैसी होनी चाहिए, उसको किस मात्रा में ऊर्जा, प्रोटीन वगैरह चाहिए, सारा इस टेबल में दिया हुआ है कि एक सामान्य स्त्री को कितनी आवश्यकता होती है और एक दात्री महिला को, दात्री मतलब महिला का मतलब है कि दूध पिलाने वाली जो माता है, स्तनपान कराने वाली जो माता है, उसको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऊर्जा की कितनी चाहिए। हल्का श्रम, इसमें हल्का श्रम करने वाली, मध्यम श्रम करने वाली और भारी श्रम करने वाली अलग अलग औरतों के लिए ऊर्जा की मात्रा अलग अलग दी हुई है। तो जितनी सामान्य औरत को जो ऊर्जा चाहिए होती है उससे प्लस जो है पहले 6 महीने तक 550 जो है कैलोरी एक्स्ट्रा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और अगले 6 से 12 महीनों में 400 कैलोरी एक्स्ट्रा आवश्यकता होती है दूध पिलाने वाली माता को। तो दूध पिलाने वाली माता के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता
क्यों होती है कि दूध की वो उसकी मात्रा पर निर्भर करती है कि वो दूध का स्राव कैसा होता है। हमारे देश में स्तनपान कराने वाली माता प्रतिदिन जो है 600 से 700 मिलीलीटर दूध की उत्पत्ति करती हैं, जिसके लिए उसे अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा उसे मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? कैलोरीज से प्राप्त होती है। परंतु कुछ ऊर्जा जो है वह अपने शरीर में गर्भावस्था में एकत्रित हुई जो वसा की मात्रा है उससे भी करती है। वसा की यह मात्रा गर्भावस्था में जो है उसने किस तरह का आहार लिया है उसके ऊपर निर्भर करती है। ICMR ने निर्धारित किया है कि पहले 6 मास तक जो है 820 मिलीलीटर दूध निर्माण करने के लिए जो है 550 जो है कैलोरी आवश्यकता होती है, और उसके बाद अगले 6 महीनों में 400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इस तरह जो है बढ़ी हुई कैलोरीज की पूर्ति के लिए उसके आहार में कार्बोज एवं वसा युक्त पदार्थ जैसे अनाज, शक्कर, घी, मक्खन आदि की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। अब देखते हैं प्रोटीन की मात्रा, जो सामान्य स्त्री को 50 ग्राम होती है, और स्तनपान कराने वाली माता के लिए दूध की उत्पत्ति के लिए प्रोटीन की जो है मांग बढ़ जाती है। ICMR के अनुसार पहले जो 6 महीनों में जो है 25 ग्राम और अगले 6 महीनों में 18 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके लिए मतलब स्तनपान कराने वाली माता के आहार में दूध और दूध से बने पदार्थ, दालें, मूंगफली, मिश्रित अनाज, इनको जो है इनकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। शिशु के लिए जो अतिरिक्त कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, डी की पूर्ति जो है इन्हीं खाद्य पदार्थों से हो जाती है। अगर माता का आहार जो संतुलित होगा तो बच्चे को जो है स्वस्थ जो है वो अच्छे से स्तनपान करा पाएगी। वसा की मात्रा जो है सामान्य स्त्री को जो है 20 ग्राम होती है, और ICMR के द्वारा जो है वसा की मात्रा 45 ग्राम प्रतिदिन अवश्य होनी चाहिए। इस प्रकार महिला की उच्च कैलोरी की आवश्यकता जो है पूरी हो जाती है। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम जो है 400 मिलीग्राम से बढ़कर 1000 मिलीग्राम हो जाता है गर्भवती अवस्था में भी और दूध पिलाने वाली अवस्था में भी। 1000 मिलीग्राम कैल्शियम को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए कि 500 मिलीग्राम दूध और दूध से बने पदार्थ अवश्य देने चाहिए, ताकि उसकी जो है संतुलित आहार मिल सके। नेक्स्ट है लोहा। लोहा की मात्रा जो सामान्य स्त्री को भी और दूध पिलाने वाली स्त्री को भी जो है 30 ग्राम ही रहती है। रेटिनोल। विटामिन ए जो है स्तनपान कराने वाली माता के दूध में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहता है, इसलिए उसकी विटामिन ए की मात्रा जो है बढ़ाकर जो है 950 ग्राम कर दी। 600 ग्राम मतलब माइक्रोग्राम होती है सामान्य स्त्री के लिए, और 950 माइक्रोग्राम चाहिए दूध पिलाने वाली माता के लिए, और बीटा कैरोटीन में अगर है तो वो 2400 से 3800 माइक्रोग्राम हो जाती है। थायमीन और राइबोफ्लेविन की मात्रा जो है पहले 6 महीनों में जो है 0.3 मिलीग्राम बढ़ जाती है, और अगले 6 महीनों में 0.2 मिलीग्राम जो है ज़्यादा आवश्यकता होती है। नायसिन की मात्रा जो है पहले 6 महीनों में जो है 4 मिलीग्राम, और अगले 6 महीनों में 3 मिलीग्राम एक्स्ट्रा आवश्यकता होती है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है 40 मिलीग्राम से बढ़कर 80 मिलीग्राम हो जाता है। पायरोडॉक्सिन जो है 2 मिलीग्राम से 2.5 मिलीग्राम हो जाता है। फोलिक अम्ल जो है 100 से बढ़कर जो है 150 मिलीग्राम बढ़ जाता है। विटामिन B12 की मात्रा जो है 1 से 1.5 मिलीग्राम हो जाती है। विटामिन बी समूह के जो विटामिन होते हैं स्तनपान कराने की अवधि में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए नायासिन, राइबोफ्लेविन की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए कि दूध और दूध से बने पदार्थ, छिलके वाली साबुत दालें, चोकर सहित आटा, ये अपने आहार में शामिल करना चाहिए। और इनके अलावा जो तरल पदार्थ है, दूध के उचित निर्माण के लिए तरल पदार्थों का होना जो है आवश्यक होता है। पानी तथा पेय पदार्थ जैसे दूध, शरबत, जूस, चाय, कॉफ़ी आदि तरल पदार्थ जो है अधिक मात्रा में लेने चाहिए। अब आगे जो है ये टेबल दी हुई है, इसमें है धात्री महिला के लिए आहार। इसमें जो है हल्का श्रम करने वाली, मध्यम और भारी काम करने वाली जो औरतें शाकाहारी और मांसाहारी के लिए कि किस मात्रा में हमें भोज्य सामग्री उनको देनी चाहिए, इस तालिका से स्पष्ट हो जाता है हमें। जैसे अनाज है, अनाज की मात्रा 400 ग्राम होती है हल्का श्रम करने वालों को, मध्यम श्रम करने वाले को 450, और जो भारी काम करने वाली स्त्रियां उनको 575 ग्राम जो है अनाज की आवश्यकता होती है। दालों की मात्रा जो है हल्का काम करने वाली जो है 70, शाकाहारी औरतों को 70 ग्राम, और जो मांसाहारी औरतें उनको 55 ग्राम आवश्यकता होती हैं। इसी तरह से मध्यम काम करने वाली जो है उनको 80 ग्राम और 65 ग्राम शाकाहारी और मांसाहारी को आवश्यकता होती है, और भारी इतनी आवश्यकता भारी काम करने वाली औरतों को
होती है। हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जो सबको 150 ग्राम चाहिए। दूसरी सब्जियां जो 75 ग्राम से बढ़कर मतलब जो ज़्यादा काम करती है, भारी काम करती हैं, उनको 100 ग्राम की आवश्यकता हो सकती है। जड़ वाली सब्जियां हैं जो 50 से लेके 100 ग्राम तक हो सकती हैं। फल जो है सभी को 30 ग्राम चाहिए। दूध जो है हल्का काम करने वाली जो औरतें होती हैं, शाकाहारी औरतें होती हैं, हल्का मध्यम है चाहे भारी काम करने वाले, तीनों में 325 ग्राम शाकाहारी औरतों को और 225 जो ग्राम मांसाहारी औरतों को चाहिए। वसा और तेल की मात्रा जो है 30 से बढ़ के 45 ग्राम तक हो सकती है। चीनी और गुड़ की मात्रा सभी को जो है 50 ग्राम चाहिए। मीट मांस मछली जो खाते हैं उनके लिए 30 ग्राम और अंडे 30 ग्राम। मूंगफली जो है 40 ग्राम चाहिए भारी और काम करने वाली औरतों के लिए। तो ये जो आहार तालिका देखी हमने, इसके द्वारा मतलब हमें कौन कौन से जो है पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं एक्स्ट्रा मात्रा में। जैसे कैलोरी जो है ये है मध्यम काम, हल्का काम करने वाली, मध्यम काम करने वाली और भारी काम करने वाली औरतों को इतनी इतनी कैलोरी जो है प्राप्त होती है। प्रोटीन जो है 65 से 80 मिलीग्राम और वसा जो है 55 से लेकर 90 ग्राम तक प्राप्त होती है। अगर कोई जो है मूंगफली का सेवन नहीं करना चाहता तो उसकी जगह वसा या तेल की जो मात्रा है उसको बढ़ा देना चाहिए। 25 ग्राम उसको एक्स्ट्रा वसा या तेल देना चाहिए। अब हम देखते हैं स्तनपान कराने वाली माता के लिए ध्यान देने वाले क्या क्या बातें हैं, क्या उनको ध्यान रखना चाहिए। कि सबसे पहले तो है उन्हें उचित विश्राम करना चाहिए। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दूध पिलाने वाली माता को जो है उचित काम के साथ साथ उचित विश्राम भी करना चाहिए। नेक्स्ट है कि उचित व्यायाम करना चाहिए। उन्हें हमेशा खुश और चिंता रहित रहना चाहिए ताकि जो है दूध का स्त्राव अच्छा हो। और अगर माता को कोई रोग है या कोई बीमारी है तो उसे शिशु को स्तनपान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बीमारी की अवस्था में जो है उनको जो दवाइयाँ वगैरह दी जाती है तो वो दूध के माध्यम से बच्चों के अंदर जा सकती है। अब हम देखते हैं कि दूध पिलाने वाली माता की जब आहार व्यवस्था करते हैं तो उस समय हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला है कि भोजन जो हो पौष्टिक होना चाहिए। दूध सर्वाधिक पोषण की आवश्यकता होती है दूध पिलाने वाली माता को, इसलिए आहार की संख्या जो है उसकी बढ़ा देनी चाहिए मतलब, और उसका भोजन कैसा हो, पौष्टिक हो। उसके आहार में साबुत अनाज दालों का समावेश होना चाहिए। लहसुन बादाम दूध ये देना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं दूध के जो है स्राव को उत्तेजित करते हैं और बढ़ाने में सहायक होते हैं। तेज़ सुगंधित मिर्च मसाले वाले भोजन नहीं देने चाहिए। फल और सब्जियों की मात्रा ज़्यादा देनी चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, लाल और पीली सब्जियां भी ज़्यादा मात्रा में शामिल करनी चाहिए। मौसमी फलों का अधिक सेवन करना चाहिए। मूंगफली नारियल और तिल का जो है अधिक मात्रा में उनकी भोजन में शामिल करना चाहिए। नशीली चीज़ों का सेवन ना करें, क्योंकि इससे जो है बच्चे पे और माँ पे दोनों पे ही बुरा असर पड़ता है। जल की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। तो आज हमने जो पढ़ा कि दूध पिलाने वाली माता के आहार किस तरह से होना चाहिए और हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपने अच्छे से इसको सुना होगा। ध्यान से इसको दोबारा सुनना और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। धन्यवाद।